स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेमंत तथा वेब गुरु में। पिछले लेक्चर्स में हमने साधारण मापनी और विकर्ण मापनी के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमको दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल या फिर आयतन दिया गया था। लेकिन जो जीवा मापनी के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कोण बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से जीवा मापनी बिल्कुल अलग है साधारण मापनी और विकर्ण मापनी से। साधारण और विकर्ण मापनी में आपको लंबाइयाँ शो करने के लिए कहता था, लेकिन इसमें आपको कोण बनाने के लिए कहेगा। तो जीवा मापनी को बनाने का तरीका भी विकर्ण मापनी और साधारण मापनी से बिल्कुल अलग है। तो इसमें जीवा मापनी में आपको करना क्या होगा, इसमें आपको एक कृत्रिम चांदा, आर्टिफिशियल प्रोटेक्टर बनाना है, और इसी आर्टिफिशियल प्रोटेक्टर की सहायता से आपको जो भी एंगल दिया जाएगा बनाने के लिए वो एंगल बनाना है। तो देखते हैं कि जीवा मापनी कैसे बनाई जाती है। तो जो पहला स्टेप है जीवा मापनी का वो है एक तो सबसे पहले एक क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा खींची जाएगी। इस तरीके से ये इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो अनंत होगी। इसके बाद हमने इसका कुछ नाम दिया O और A। उसके बाद हमने OA लाइन पर कोई बिंदु लिया यहाँ पर और 90 डिग्री पर एक लाइन खींची। इसके बाद आपको प्रकाल में पेंसिल लगा के, और हाँ, इससे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु को कुछ नाम दिया P। हाँ, इसके बाद हम P बिंदु को केंद्र मान के PO की त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से फिर सुन लीजिए। तो सबसे पहले हमने OA लाइन खींची, इस OA लाइन पर कोई बिंदु P लिया, P से हमने एक लंब डाला, लंब मतलब 90 डिग्री पर लाइन। ये देखिए, इधर 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री। तो फिर P को केंद्र मानकर हमने PO की त्रिज्या से एक चाप लगाया जो इस लंब को इस बिंदु पर काटता है, और हमने इस बिंदु का नाम दिया 90 डिग्री, क्योंकि ये जो रेखा है इस लाइन पर काट रही है, तो हमने इसको 90 डिग्री नाम दिया। इसके बाद क्या करना है, चांदे मतलब जो जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टर, चांदे को इस बिंदु पर रखना है, इस लाइन को चांदे की लाइन से मिलाना है और इसको 18 भागों में डिवाइड कर देना है। किसको? इस O90 के चाप को। इस चाप का नाम हमने दिया है O90। ठीक है, तो इस O90 चाप को हमने 18 भागों में डिवाइड किया चांदा रखकर। तो अब हर भाग जो होगा वो 5 डिग्री का होगा, 18 पंचे 90। तो हमने 5 चांदा रख के 5-5 डिग्री पर निशान लगाए। 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85 और एक 90। तो इस तरीके से ये चाप 18 भागों में डिवाइड हो गया। अब जो हमने निशान लगाए हैं इन सभी बिंदुओं को बिंदु P से मिलाया जाएगा। इस तरीके से इन सारी लाइनों को इन सारे बिंदुओं को बिंदु P से मिलाया जाएगा। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आपकी ये जो चाप था 18 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसकी हम करेंगे नंबरिंग, और नंबरिंग करेंगे इसके एंगल के हिसाब से। जैसे कि ये आपका कोण बन रहा है 0 डिग्री का, तो नाम हो गया इसको आप 0 और कुछ ही मान सकते हैं। ये कोण बना रहा है कितने का, 5 का, हमने इसको 5 डिग्री का नाम दिया। उसके बाद इसको हमने 10 लिखा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और ये 90। तो इस तरीके से ये बन गई हमारी जीवा मापनी। तो एक बार मैं सारे स्टेप फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक OA लाइन खींची जिसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हमने इस OA लाइन पर एक बिंदु P लिया और P बिंदु से OA के लंबवत एक लाइन खींची, या हम कह सकते हैं कि P बिंदु से एक लंब डाला OA लाइन पर। उसके बाद हमने PO की त्रिज्या से एक चाप लगाया जो इस लंब को इस बिंदु पर काटता है, और इस बिंदु का नाम दिया हमने 90 डिग्री। उसके बाद चांदे को इस बिंदु P पे रखा जाएगा और इस चाप को 18 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो 18 भागों में बांटने के लिए आपको 5-5 डिग्री पर 18 निशान लगाने होंगे, क्योंकि 18 पंजे 90 है। 18 भाग जो होंगे 5-5 डिग्री के होंगे। उसके बाद इस तरीके से हमने इन बिंदु लगाए इस यहाँ पर। इसके बाद इन सारे बिंदुओं को बिंदु P से मिला दिया। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, यदि हो सकता है कि ये बिंदु बाहर की तरफ जाए, अंदर रह जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि सपोज करिए आपका बिंदु यहाँ पर है, आपने जो निशान लगाए हैं वो इस चाप के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि सपोज करिए आपने चाप काफ़ी बड़ा खींच दिया है और प्रकार, और जो आपका चांदा है वो तो एक ही साइज का आता है, आपका 5 डिग्री का बिंदु यहाँ पे आ रहा है। तो इस बिंदु को बिंदु P से मिलाएंगे और इसको आगे मतलब इस चाप तक बढ़ा देंगे, इससे आगे आपको नहीं ले जाना है। दूसरी बात, अब आपने चाप छोटा खींचा है और चांदे के बिंदु जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो सपोज करो ये बिंदु है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इस
यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने के लिए पैमाना रखेंगे इस, ठीक है। उसके बाद लाइन खींचेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके चाप तक, इस यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है बिंदु लगाने का और बिंदुओं को इस बिंदु P से मिलाने का। अब हमें इस मापनी की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए वो कोण कैसे बनेगा। तो सबसे पहले फिर एक लाइन खींची जाएगी, हमने लाइन खींची, यहाँ पर हमने कोई बिंदु निशान लगाया, उसके बाद हमने P से O तक की त्रिज्या लेनी है। यदि आपने P से O की त्रिज्या ना लेके कुछ कम ली या ज़्यादा ली तो आपका कोण 120 डिग्री का नहीं बनेगा, यदि आप जीवा मापनी की सहायता से बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रहे P से O की त्रिज्या ही आपको लेनी है इस लाइन पर अर्धगोला खींचने के लिए। तो हमने इस बिंदु को नाम दिया Q। तो Q बिंदु से हमें PO की त्रिज्या का एक अर्धगोला बनाना है। तो हमने Q बिंदु पर प्रकार रखी, और एक अर्धगोला बना दिया, ठीक। अब देखिए, अब एंगल तो हमारे 90 तक है और कोण बनाना है 120 का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 + 60 या 90 + 30 या 50 + 70। तो कोई भी आप दो का पेयर या दो जोड़े लेके चल सकते हैं जिनका योग 180 के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे जोड़े और बन सकते हैं, 70 + 50, 30 + 90, ठीक है, 80 + 40, कोई भी आप जोड़ा लेके चल सकते हैं। अगर हम 60-60 को लेके चलें तो फ़ायदा क्या होगा, हमें केवल चाप एक ही बार लेना होगा। अगर हम एक बार 60 ले लेंगे तो वही दूसरे के लिए भी काम करेगा। तो हमने क्या किया, हाँ दोस्तों, इसमें से एक स्टेप और रह गया है। 0 बिंदु को केंद्र मानकर 0.5 की दूरी प्रकाल में लेके एक चाप इस तरीके से लगाना है। फिर सुन लीजिए, 0 बिंदु को केंद्र मानकर 0 से 5 की दूरी प्रकाल में लेके एक चाप लगाना है। उसके बाद 0 को केंद्र मानकर 0 से 10 की दूरी प्रकाल में लेनी है, एक चाप और लगा देना है। फिर 0 से 15 की दूरी लेके 0 को केंद्र मानकर एक चाप और लगा देना है। उसके बाद 0 से 20 इस तरीके से आपको चाप लगाते हुए चलना है जब तक, कहाँ तक, 0 से लेके 90 तक, क्योंकि 90 से आगे तो कोई बिंदु है ही नहीं। तो आपको इस तरीके से चाप लेके चलने हैं 5 से लेके 90 तक। तो इस तरह से करते करते जब आप 60 पे पहुँचेंगे, ये 60 का बिंदु होगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक बिंदु P पे आके मिलेगा। ये हो गया हमारा 55 वाला। अब देखिए 55-60 ये हो गया 65 का। 65 वाला वैसी बात है, 90 की लाइन से आगे जाएगा।
उसके बाद 70 वाला, ये भी आगे जाएगा, और इस तरीके से होता हुआ हम पहुँचे 90 पे, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने 5 से लेके 90 तक के चाप लगा दिए। अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं। तो हमने क्या लिया है, जोड़ा 60 + 60 का। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 60 की दूरी, 60 बिंदु कौन सा, 55, और ये 60। तो 0 से लेके 60 की दूरी त्रिकाल में ली हमने। इस बिंदु का नाम दिया, क्या नाम देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक। और ये बिंदु हो गया 2। तो हमने 0 से 60 की दूरी त्रिकाल में ली, 1 को केंद्र माना, और ये यहाँ पे एक चाप काट दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 60 डिग्री। और बनाना कितने का है, 120 डिग्री का। तो 60 कौन चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा, कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पर, 0.3। अब 3 को केंद्र मानकर सेम दूरी 60 की लेके एक चाप और लगा देंगे। तो 60 + 60 120। उसके बाद हमने क्या किया, इस Q, इसको हमने नाम दिया बिंदु 4। हमने Q को 4 से मिला दिया। अब देखिए कौन कितने का बना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, अधिक कोण। तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया अधिक कोण, और ऐसे देखोगे तो बनेगा न्यून कोण। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, 180। 180 में से 120 की कितना बचा, 60। तो ये एंगल ऑटोमेटिक आपका 60 बचेगा। इसके बाद जो आपको करना है, एक काम और करना है, इस 1 बिंदु को 2 से मिला देना है, सॉरी 3 से, और 3 बिंदु को मिला देना है बिंदु 4 से। तो इस तरीके से जीवा मापने की सहायता से हमने 120 डिग्री का कोण बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि कोई आपको समस्या है तो आप उससे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वैसे इतना टिपिकल ये है नहीं कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के सीख सकते हैं। और यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी ब्लॉक वाले क्वेश्चन के साथ, जो बहुत अच्छा है और कंपलसरी क्वेश्चन आता है। यदि आपने वो कर दिया तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो मिलते हैं ब्लॉग वाले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।